प्रणाम स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं पाइपलाइन सिस्टम के रिगार्डिंग। पाइपलाइन सिस्टम में हमने 4 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि बेसिक से लेके मीडियम और थोड़े हार्डर क्वेश्चन तक हमने देखे थे पार्ट स्पेशली पार्ट 4 में। अब ये जो पार्ट 5 है पाइपलाइन सिस्टम के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 अपने आप में नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें स्पेशली क्वेश्चन नंबर ये 41 है, 42 और 50, ये 3 क्वेश्चंस आपको पूरा नया कॉन्सेप्ट मिलेगा अभी तक के पूरे पाइपलाइन सिस्टम के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको मैं एक थॉट बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मन के ऊपर कई बार क्या होता है कि अभी मेरा रात में एक स्टूडेंट को फ़ोन आया था कि सर क्या है कि माइंड मेरा कंटिन्यूस स्विच होते रहता है, कभी मन करता है कभी ये कर लो कभी वो कर लो, दैट चेंज होते रहता है। तो कह रहा है कि सर ये सब मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, कभी ये करने की इच्छा होती है कभी वो करने कभी ये ट्राई करने का, दैट जब हम फर्स्ट टाइम होता है एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है। और एक और चीज़ होता है कि हम हर बार मन की सुन लेते हैं, ये गलत होता है। तो इसी पे भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में बताया था अर्जुन को कि मन के ऊपर बताते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा मन था कि मन कैसे काम करता है, मन के ऊपर कैसे आपको काबू पाना है। तो कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन है शरीर का रथ का सारथी, मन है शरीर का रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, रथ को विषयों की ओर बढ़ाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में यह मन अपना खेल दिखाए। तू इस मन का दास न बन, इस मन को तू अपना दास न ले। यानी कि अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको 5 इंद्रियों पे काबू करना पड़ेगा, तभी आप अपने मन पे काबू करोगे। और मन क्या है? आत्मा और शरीर के मध्य में भाई ये मन ही है। कभी इधर भटकने का मन करता है, कभी उधर जाता है, कभी स्त्रियों की तरफ देखता है, कभी अपोजिट जेंडर में भी होगा ये, ठीक है। तो ये दोनों तरफ होता है। तो बट हमारा अभी टाइम प्रायोरिटी क्या है? जो प्रायोरिटी है एग्जाम क्लियर करना, इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी यही ना, फर्स्ट क्या है? एग्जाम क्लियर करना। और एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए देंगे तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखना। पेशेंस क्यों? क्योंकि देखो जो सब्र होता है ना, वो सब्र अगर रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में ना किसी के चरणों में। तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, यू मस्ट बी पेशेंट। पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपका हार्डवर्क, तभी आपको कंसिस्टेंट ही आपको रिजल्ट अच्छा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे सामने है। मैं चाहूँगा आप पहले इसे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहा आपसे, अ सिस्टर्न हैज़ 3 पाइप। अ सिस्टर्न यानी कि जो टैंक है उसकी बात कर रहा है। अ सिस्टर्न हैज़ 3 पाइप A, B and C. पाइप A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively. जो A और B है वो A लेता है 3 घंटे, B लेता है 4 घंटे। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक सिस्टर्न है, एक टैंक है जिसमें कि 3 पाइप है A, B, C. A और B फिल करने का काम करता है और जो C होता है वो एम्प्टी खाली करने का काम करता है। तो देखो अगर आप डायग्राम बनाओगे इसमें तो कॉन्सेप्चुअल क्या है कि यहाँ पर 2 इनलेट पाइप है, ठीक है। यहाँ से A पाइप है और ये मान लेते हैं B पाइप है, ठीक है। इनलेट पाइप वो होता है जहां से पानी अंदर जाता है। ये हमारा पूरा सिस्टर्न है। अब यहां से एक और पाइप है, यहां पर है पाइप C जो कि पानी को खाली करता है, मतलब टैंक को खाली करने का काम करता है। कौन? यानी कि जो पाइप C है वो खाली करने का काम करता है। अब इन तीनों का आर दे रखा है। अगर A अकेला इस टैंक को भरेगा तो कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में। तो सबसे पहले लिखो A कितने घंटे में फिल कर रहा है? 3 घंटे में फिल कर रहा है ना, 3 घंटे लिख दो यहाँ पर। फिर B की बात कर रहा है तो B कितने घंटे में फिल करता है? B करता है 4 घंटे में, तो यहाँ पे लिखो 4 आवर। समझ में आया मेरी बात क्या कह रहा हूँ? अगर A इस टैंक को पूरे को फिल करता है तो 3 घंटा लगाता है, B अगर फिल करता है इसी टैंक को तो 4 घंटे लगाता है। दैट्स क्लियर। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि नहीं समझ में आया होगा। A पानी लेके आया, ठीक है, और इस टैंक को फिल करता है 3 घंटे में। B भी पानी लेके आया और इस टैंक को फिल करता है तो 4 घंटे में फिल कर देता है। नाउ
respectively, while the pipe C can empty the complete filled cistern in 1 hour. जो पाइप सी है वो अकेला इस टैंक को खाली करता है 1 घंटे के अंदर। यानी कि अगर टैंक पूरा भर चुका होगा, अगर तो पाइप सी को अगर मैं चालू करता हूँ, खोलता हूँ, टैप को ओपन करता हूँ, तो मात्र 1 घंटा लगेगा इसको खाली करने में। तो यहाँ पर पाइप सी है जो कि खाली कर रहा है 1 घंटे में। अब देखो ऊपर दोनों फिल कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं प्लस, और ये खाली कर रहा है तो मान लेते हैं माइनस। प्लस मतलब फिल हो रहा है, माइनस मतलब खाली हो रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी सी की हेल्प से सबसे पहले आप निकालिए कि भाई इनका कैपेसिटी कितना है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? तो देखो ए बी सी इन तीनों की हेल्प से पहले आपको क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी कैसे निकलती है कि इन तीनों का आप एलसीएम लो। 3, 4 और 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 लीटर इस टैंक की पूरी कैपेसिटी हो जाती है। यानी कि इस टैंक में जो पानी आता है मात्र 12 लीटर ही पानी आता है। दैट्स इट। आगे कहा गया आपसे, इफ द पाइप आर ओपन 3 PM, 4 PM एंड 5 PM रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो टाइमिंग दे रखा है, पहले 3 बजे, फिर 4 बजे और फिर 5 बजे, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली बोला गया है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले ए आया है, ए को चालू कर दिया, फिर बी को चालू कर दिया। अब बी को चालू कर दिया, बी को चालू करने का मतलब होता है कि ए स्टिल ओपन है, ए बंद नहीं हुआ है। कहा गया 3 बजे अगर ए को चालू करा है और 4 बजे बी को भी चालू कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए को क्लोज कर दिया गया है, मतलब स्टिल ए इज आल्सो ओपन एट द टाइम। तो ए प्लस बी और सी, मतलब 5वें घंटे में क्या होगा? तीनों के तीनों चालू हो जाएगा, चालू रहेगा। ये था क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब सॉल्यूशन निकालता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि इस टैंक जो है वो कितने घंटे में फिल हो जाएगा, कितने बजे फिल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये था। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, अभी तक हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा कि कॉन्सेप्ट क्या था। एक पाइप जो कि 3 घंटे में किसी टैंक को फिल कर रहा है, बी एक पाइप है जो कि 4 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, और सी उसी टैंक को खाली करता है 1 घंटे के अंदर। यहाँ तक तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमसे पूछा गया 3 बजे पहले चालू करा ए को, और फिर बी को भी चालू कर दिया गया, और फिर 5 बजे सी को चालू कर दिया गया। तो यानी कि ये दे रखे हैं। अब इन सभी डाटा के हेल्प से सबसे पहले हमने क्या करा कि भैया टोटल कैपेसिटी निकाल दी। टैंक में पानी आखिर आता कितना है पहले हमको पता होना चाहिए। अगर टैंक में पानी आ रहा है तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है कि अगर मैं 1 घंटे सिर्फ अगर पाइप ए को चालू करता हूँ तो कितने लीटर पानी फिल होता है। व्हाट आई एम आस्किंग यू, अगर मैं सिर्फ 1 घंटा, इफ 1 hour इज ओपन फॉर पाइप ए, हाउ मच लीटर ऑफ टैंक विल बी फिल्ड, पानी कितना भरेगा उस टैंक में। तो यहाँ से देखो 12 लीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर, 12 लीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर। तो इसका मतलब लीटर पर आवर इसकी एफिशिएंसी की यूनिट होती है। क्या कह रहा हूँ? लीटर अपॉन पर आवर एफिशिएंसी की यूनिट। इससे आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर कितना हुआ? 4 लीटर पर आवर इसकी एफिशिएंसी हो गया। फिर अगर ये 4 घंटे में भरता है किसी टैंक को, और 12 लीटर पूरे टोटल कैपेसिटी है, यानी कि 1 घंटे में भर रहा होगा, जाहिर सी बात है 3 लीटर पर आवर। अब बात करता हूँ सी की, तो सी कितना लगेगा? ये 12 लीटर 1 घंटे में खाली कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ अगर तीनों का मैं एफिशिएंसी देखूं, तीनों को मिला दूं, तो देखोगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 5 लीटर 4 दिन 7, हाँ 5 लीटर खाली होता है टैंक, भरता नहीं, खाली होता है। यानी कि -5 लीटर पर आवर ये टैंक खाली होता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखो सबसे पहले अगर 3 बजे मैंने ए को चालू करा तो 3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटा, और 1 घंटे में ए कितना पानी भरता है? ये तो मात्र 4 लीटर भरता है, तो 4 लीटर यहाँ पर आ गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ए और बी अब मिलाकर 3 4 3 7, तो 7 लीटर यहाँ पर फिल हुआ। तो यानी कि 3 से लेके 4 बजे तक, मतलब 5 बजे तक में जो पानी फिल होता है, जो वाटर फिल हुआ, वो कितना हुआ? मात्र 11 लीटर हुआ। 11 लीटर फिल होने के बाद 5वें उसके बाद क्या होगा?
कि जैसे ही 5 बजेगा यहाँ से खाली होना शुरू होगा। और खाली होना कितना शुरू होगा कि 5 लीटर पर आवर खाली होना शुरू करेगा। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो, जैसे ऊपर लीटर है, नीचे क्या है 5 लीटर पर आवर खाली हो रहा है, तो यहाँ से जो यूनिट आएगी 2 1.5 आवर आ जाएगा। यानी कि 2 घंटा तो लगेगा खाली होने में, प्लस 1/5 वोल्ट लगेगा। और अगर आप 1/5 को अगर लिखोगे तो 1/5 अगर आर है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 इंटू 60 मिनट। तो इफ यू सॉल्व इट यू गेट इट द वैल्यू ऑफ द व्हाट, द 12 मिनट। तो यहां से 2 घंटे 12 मिनट यहां पर लगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 घंटे 12 मिनट यहां पर लगा है और 2 घंटा यहाँ पर लगा है। 3 से 5 तक जो चला है, 2 घंटा यहाँ पर लगा है। 2 घंटा ये रहा, 2 घंटा ये रहा, तो कितना हो गया 4 घंटे हो गए, 4 घंटे 12 मिनट। अब टाइम पूछा गया, टाइम यहीं से निकल जाएगा कि अब यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 2 घंटा 12 मिनट, तो यानी कि 7:12 पर वो टैंक का क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 7:12 पे वो टैंक पूरा खाली हो जाएगा PM। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए। आई होप आप लिख चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन के सामने, ट्राई करिए आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 3 पाइप ABC, ठीक है, 3 पाइप है ABC, कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट, 20 मिनट एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक भरता है 30 मिनट में, एक भरता है 40 मिनट में और एक भरता है 10 मिनट में। When the tank is empty, all the 3 pipes are opened. If A, B and C discharge chemically the solution P, Q and R respectively, then the part of the solution R in the liquid in the tank after 3 minutes. तो यानी कि क्वेश्चन बोला गया है, एक पाइप है A, दूसरा पाइप है B, तीसरा पाइप है C। ये किसी टैंक को फिल करता है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है फिल करने की, मतलब जिस स्पीड, ये 30 मिनट लेता है, ये लेता है 20 मिनट और ये लेता है आपका 10 मिनट। यहां तक तो आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भैया टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कि जो टैंक है वो टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी। तो 30 20 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये टोटल कैपेसिटी हुआ। देन अब निकालते हैं हम एफिशिएंसी। बात करें एफिशिएंसी की तो 60 लीटर हमारे से टोटल कैपेसिटी थी। इसको अगर डिवाइड करता हूं मैं किकरा से, 30 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2 लीटर पर मिनट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। बात करें इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3 लीटर पर मिनट और इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो आएगा 6 लीटर पर मिनट। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब क्वेश्चन आपसे आगे बोला है कि when the tank is empty, जब टैंक खाली था, all the 3 pipe are opened, तब तीनों के तीनों पाइप को चालू कर दिया गया, A, B और C को तीनों को चालू कर दिया गया। आगे कहा आपसे A, B, C डिस्चार्ज द केमिकल P, Q, R। A, B, C एक केमिकल डिस्चार्ज करते हैं जिसका नाम है P, Q, R। P A करेगा, P, Q, R साथ के साथ एक केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब ये पाइप पानी तो भर ही रहे हैं, एक केमिकल के साथ में भर रहे हैं। A भर रहा है P केमिकल को, B भर रहा है Q केमिकल को, C भर रहा है R केमिकल को। ये पानी फिल करते के साथ ही, पानी तो फिल कर ही रहे हैं, पानी फिल करने के साथ ही अपने साथ एक केमिकल लेके आए और जिस केमिकल का नाम है P, एक केमिकल का नाम है Q, दूसरे केमिकल का नाम है R। अब कहते हैं आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट होने के बाद, ठीक है, 3 मिनट होने के बाद, तो क्वेश्चन ने पूछा कि R का हिस्सा कितना होगा इस टैंक में।
अब देखो 3 मिनट में अगर मैं आर की बात करूं, क्या करूं 3 मिनट में, देखो जो आर है 1 मिनट में 6 लीटर फिल हो रहा है, क्या करो 1 मिनट में 6 लीटर, तो इसका मतलब 3 मिनट में तो 18 लीटर फिल होगा एग्जाम्पल के तौर पर, यस या नो। अब ये तो 18 हो गया। अब ये तीनों अगर तीनों के तीनों चालू रहेंगे, क्या तीनों के तीनों चालू, जैसे कि 2 है 3 है 6 है, तो 11 इंटू 3 ये भी चालू रहा होगा, तो 18 अपॉन में 33, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 6 अपॉन में 11 इज द राइट आंसर। चाहो तो ऐसे कर लो, और इसका 3 मिनट में तीनों के तीनों चालू रहेंगे ना, तो सिंपल सी बात है 6 अपॉन में 11 लिख दो डायरेक्टली, वो भी आंसर है। और इसका मतलब देखो 3 मिनट अगर ऊपर चला है 3 मिनट ये भी चला होगा, तो फ्रैक्शन पार्ट में कट जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। Question number 43. A, B, and C are 3 pipe connect to a tank A and B together fill the tank in 6 hours. A और B मिलकर भरते हैं किसी टैंक को 6 घंटे में फिल कर देते हैं। आगे कहा B और C together fill the tank in 10 hours. B और C मिलकर किसी टैंक को भरते हैं 10 घंटे में। Then A and C together fill the tank in 7 1/2 hour. 7 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आएगा C plus A is equals to 15/2 R. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? In how much time will the A B C fill the tank together? कितना समय लगेगा कि अगर A B C तीनों के तीनों टैंक को अगर फिल करते हैं तो कितना समय लगेगा वो बताओ। A और B किसी टैंक को मिलकर फिल करते हैं तो 6 घंटे का समय लेते हैं, B और C किसी टैंक को मिलकर फिल करते हैं तो भी 10 घंटे का, और C और A किसी टैंक को फिल करते हैं तो 15/2 घंटे में फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालोगे? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगा इसको देखना है, सिर्फ आप ऊपर वाले को देखो। 15, 10 और 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 15 है। अब आप एक काम करो, 15 के मल्टीपल्स देखो, तो 15 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 15 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 15, 30 और 45 से 60, यहीं पर आंसर आ जाएगा। इनमें से स्टार्टिंगली कौन सा नंबर है कि तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो 30 में 6 भी आता है, 10 भी आता है, 15 भी आता है, यानी कि 30 हमारा एलसीएम हो गया। इससे पहले 15 में 10 नहीं आता है तो वो एलसीएम नहीं होगा। ये 30 लीटर इस टैंक की टोटल कैपेसिटी होती है बेटा जी। देन अब बात करें कि एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? जैसे 30 लीटर है अपॉन में व्हाट द 6 आवर, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 5 लीटर पर आवर। ये इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 3 लीटर पर आवर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो 30 लीटर को अगर आप डिवाइड करते हो 15/2 से, तो इससे 2 टाइम पे कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 लीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या ये एफिशिएंसी हो गया और ये टाइम हो गया, यानी कि आर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे। इन सभी को देखो प्लस करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, तो 2 टाइम्स ऑफ ए मिलेगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ बी मिलेगा और 2 टाइम्स ऑफ सी मिलेगा। ये जेन्युइन से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ एफिशिएंसी को प्लस करो तो भाई कितना आएगा एफिशिएंसी को प्लस करने पर? 5 और 3 8, 8 4 12। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 बार कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू व्हाट द 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की जो एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 हो गई। क्या बोल रहा हूँ? ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो,
क्या था, यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि ये 6 लीटर पर आवर, ये क्या दिखा रहा है 6 लीटर पर आवर, ये एफिशिएंसी दिखा रहा है कि तीनों के तीनों 1 घंटे में 6 लीटर ही फिल करेंगे। कितना, 1 घंटे में अगर तीनों के तीनों पाइप चालू होते हैं तो 6 लीटर फिल करेंगे। हमको फिल कितना करवाना है, हमको फिल करवाना है 30, तो कितने में किसकी मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली 5 की मल्टीप्लाई करोगे, तो आगे तो डायरेक्टली लिख दो 5 आर, और नहीं करना तो एक काम करो 30 लीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, द 6 लीटर पर आवर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 आर आ जाएगा। लीटर से लीटर कैंसिल आउट, 6 से 30 कैंसिल आउट 5 टाइम पे, तो 5 आर इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है आपसे, ए बी एंड सी, सॉरी 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 आवर 12 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। ए एक पाइप है जो किसी टैंक को फिल करता है 12 घंटे में, ठीक है। बी एक पाइप है जो कि टैंक को फिल करता है, सॉरी ए फिल करता है 10 घंटे में, बी फिल करता है 12 घंटे में और सी फिल करता है 15 घंटे में। नाउ द क्वेश्चन आस्क यू, फर्स्ट ए वाज ओपन आफ्टर 1 आवर, बी वाज ओपन। शुरुआत में पहले ए को चालू करा गया, फिर बी को चालू कर दिया गया, आफ्टर 2 आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ए। सबसे पहले काम करो, टोटल कैपेसिटी आप निकालो। अगर आप टोटल कैपेसिटी निकालते हो तो 60 हमारा एलसीएम होगा, राइट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे आया 60 एलसीएम हमारा। देन अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का, जो 60 लीटर है यहाँ पर 10 है, इसको इससे डिवाइड करूंगा यानी कि 6 लीटर पर आवर, ये हमारी एफिशिएंसी निकलेगी। इसको इससे डिवाइड करूंगा यानी कि 5 लीटर पर आवर, ये एफिशिएंसी। इसको इससे डिवाइड करूंगा यानी कि 4 लीटर पर आवर, इसकी एफिशिएंसी। नाउ हियर द क्वेश्चन आस्क यू आफ्टर दैट कि शुरुआती दौर पे 1 घंटा चालू करा गया इसको। First A was open after 1 hour, B was open after 2 hours, and from the start of A and C also open. शुरुआत में A को चालू करा गया, ठीक है। देन A और B को दोनों का चालू करा गया, और फिर क्या होता है कि उसके बाद C को भी चालू कर देते हैं। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो कितना समय लगे क्वेश्चन ने पूछ रहा है। ये देखो A है, ए अगर देखूं तो 1 घंटे में कितना, ये 1 घंटा है ना, 1 घंटे में कितना 6 लीटर, ये ए और बी मिलाकर 11 लीटर, ए बी सी तीनों के, अब 6 और 11 17 लीटर तो यहाँ पर फिल हो चुका है। अब बचा कितना, टोटल कैपेसिटी थी 60 लीटर, 60 लीटर में से 17 लीटर तो फिल हो चुका है शुरुआत के 2 घंटे में। पहले ए आया फिर ए बी आया। अब जो 2 घंटे होने के बाद अब कैपेसिटी देखेंगे इस टैंक की कितनी बची, मतलब कितना फिल होना बाकी था, यानी कि 43 लीटर स्टिल अभी फिल होना बाकी था। और इन तीनों की अगर एफिशिएंसी देखें तो 15 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 13/15, तो यानी कि बेटा 2 घंटे तो यहाँ पर लग गए शुरुआत के, ये 2 घंटे लग गए आपको, और 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे तो 4 घंटे 13/5, तो 4 घंटे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, और उसके बाद ये होता है 52 मिनट। अगर आप सॉल्व करते हो इसको और 13/15 को सॉल्व करते हो, आर को कन्वर्ट करते हो मिनट में, तो 13/15 into 60 you get it the value of the 52 is the answer. Got it? 13 for the 52। तो 2 घंटा 52 मिनट यहाँ पर आ गया बेटा, 2 hour 52 मिनट। तो इन शॉर्ट 2 घंटा यहाँ पर लगा, 2 घंटा यहाँ पर लगा, 52 मिनट यहाँ पर, तो कुल मिला के 4 घंटा 52 मिनट, यानी कि 4 hour 52 minutes is the required time to fill the tank by firstly AR, then A and B, then after that A plus B plus C. Clear concept it here?
क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहा आपसे कि पाइप ए, बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न। A and B can fill it in 20 minutes, 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. A किसी टैंक को फिल कर सकता है 20 मिनट में, B किसी टैंक को फिल कर सकता है 30 मिनट में और C उसी टैंक को खाली कर सकता है 15 मिनट में। तो भाई देखो A है, A कितना टाइम ले रहा है? 20 मिनट ले रहा है। B कितना टाइम ले रहा है? 30 मिनट ले रहा है और C खाली करने का काम कर रहा है कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि ये फिल करने का काम कर रहा है, ये भी फिल करने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। अब देखोगे बेटा, यहां से अगर आप टोटल कैपेसिटी निकालते हो तो 20, 30, 15 का अगर आप टोटल कैपेसिटी निकालोगे तो कितना है? 60 लीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? डन। 60 लीटर को डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आएगा? 3 लीटर पर आवर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर पर आवर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर पर आवर। यहां तक तो ठीक था। आगे कहा गया कि इफ ए बी सी, इफ अगर ए बी सी आर केप्ट ओपन सक्सेसफुली फॉर 1 मिनट ईच। पहले चालू करा गया ए को, फिर चालू करा बी को, फिर चालू करा गया सी को, ऐसे 1 मिनट चालू करता गया। ठीक है, हाउ सून, आगे बोला गया हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड, कितना समय लगेगा उस टैंक को फिल होने के लिए। शुरुआत के दौर में 1 मिनट चालू किसको करा गया? चालू करा गया था ए को। अगर शुरुआत के 1 मिनट अगर ए को चालू करा गया तो ए कितना पानी लेके आए 1 मिनट में? यहां पर आर नहीं है, मिनट है। शुरुआत में अगर 1 मिनट ए को चालू करा जाता है तो कितना पानी भरता है? ये पानी भरेगा 3 लीटर। फिर 1 मिनट और हुआ, अब इस 1 मिनट में अब आएगा बी। कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, और जो बी है वो भी फिल करने का काम करता है 2 लीटर। बट अब जो तीसरा मिनट है, एक और मिनट है, उसमें आता है सी और ये खाली करता है। खाली कितना करता है? 4 लीटर खाली कर देता है। तो अगर आप देखोगे 3 मिनट में, क्या कह रहा हूं मैं, इन 3 मिनट हो गए ना टोटल। तो 3 मिनट में ए बी सी के द्वारा, कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितना फिल कर रहे हैं? 1 लीटर फिल हो रहा है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 मिनट में ए बी सी 1 लीटर फिल कर रहे हैं, इसका मतलब हमको फिल कितना करवाना है? हमको फिल करवाना है 60 लीटर। बट होल्ड डाउन, यहाँ पर डायरेक्टली 60 मत लिखना, यहाँ पर लिखना 55, क्योंकि लास्ट के जो 2 मिनट होगा, लास्ट के 2 मिनट में ए और बी आएगा और लास्ट के 2 मिनट में ए और बी आएगा तो 5 लीटर भरेगा, क्योंकि उसके बाद हमको सी को नहीं बुलाना। क्यों? क्योंकि हमको टैंक कम से कम समय में फिल करना है। अगर कम से कम समय में फिल करना पड़ेगा तो लास्ट में सी ना ही आए तो हमारा काम जल्दी होगा, क्योंकि वो खाली करने का काम करता है। तो लास्ट के अगर 2 मिनट हम ए और बी को बुलाते तो 5 लीटर भरता है, तो 5 लीटर से पहले 55 लीटर भरा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना, 5 लीटर लास्ट के 2 मिनट छोड़ो, उससे पहले 55 लीटर तो इजीली भरा जाएगा। यानी कि इस 55 लीटर के लिए विजिबल है? हाँ, इस 55 लीटर के लिए किसकी मैंने मल्टीप्लाई करी? 55 की। सिमिलर वे में यहाँ पर 55 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा आपका 165 मिनट। यानी कि 165 मिनट में आपका टैंक कितना फिल हुआ? 55 लीटर फिल हुआ। व्हाट आई एम सेइंग, इन 165 मिनट में कितना टैंक फिल होता है? टैंक फिल होता है 55 लीटर। अब लास्ट के यानी कि 165 मिनट में, यहां तक कॉन्सेप्ट हटा देता हूं, 165 मिनट में जो टैंक फिल हुआ वो 55 लीटर फिल हो गया है। बट हमारा जो टोटल वर्क था वो था 60 लीटर का, यानी कि स्टिल 5 लीटर अभी भी और प्लस करना पड़ेगा। अब इस 5 लीटर के लिए अब कौन आएगा? ए और बी शुरुआत में बुलाते हैं, तो 2 मिनट में ए और बी भरेंगे। कौन भैया? ए और बी। और इससे पहले तीनों के तीनों काम कर रहे थे। अब तो ये 2 मिनट में यानी कि 167 मिनट में एक
तो कितना लीटर फिल होगा? 60 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 167 मिनट लगेगा इस टैंक को पूरा फिल होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राई करो अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 46 कहा है आपसे, अ बूस्टर पंप, एक बूस्टर पंप है, कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग एज वेल एज एम्प्टी द टैंक। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा टाइम लो, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, ताकि क्वेश्चन बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करना। क्वेश्चन नंबर 46 को आप क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया आपसे, अ बूस्टर पंप कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग एज वेल एज फॉर एम्प्टी अ टैंक। एक बूस्टर पंप है जो कि फिल करने के साथ ही खाली करने का भी काम करता है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 2400 मीटर क्यूबिक। जो एक टैंक है, अब ये जो टैंक है वो एक क्यूबॉइडल शेप में है, और क्यूबॉइडल, ठीक है, और इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 2400 मीटर क्यूबिक इस टैंक का वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कैपेसिटी होती है। ठीक है, आगे कहा आपसे, द एम्प्टी कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हाइयर देन इट्स फिलिंग। खाली करने की जो क्षमता है वो 10 मिनट ज्यादा है, मतलब ज्यादा किससे है? 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है, किससे? फिलिंग करने से। अगर मान लेते हैं कोई टैंक है, ये फिल यानी कि पाइप है जो फिल कर रहा है, वो x मीटर क्यूब पर मिनट में फिल कर रहा है। क्या कह रहा हूं? x मीटर क्यूब पर मिनट में फिल कर रहा है। x मीटर क्यूब पर मिनट का मतलब समझना कि 1 मिनट में जो पानी फिल होता है वो 1 मीटर, तो यहां से 1 मीटर यहां से, और 1 मीटर यहां से, मतलब जैसा आपको रूम दिख रहा है, 1 मीटर यहां से, 1 मीटर यहां से, और 1 मीटर ऐसे, मतलब 3D पोर्शन में। ठीक है, तो इतना में 1 मिनट में भैया 1 मीटर क्यूब पानी फिल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमको नहीं पता ये एक्चुअल में 1 ही हो रहा है कि 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, अपने को नहीं पता। ठीक है, अपने को ये नहीं पता, हो सकता है 50 हो जाए, यानी कि 1 मिनट 50 मीटर क्यूब के रिगार्डिंग ये फिल होता हो, ऐसे 50 बॉक्स। अब एक वर्ड है यहाँ पर, एम्प्टिंग, यानी कि जो खाली करने की क्षमता है वो फिलिंग से 10 ज्यादा है। व्हाट आई एम सेइंग, खाली करने की क्षमता है जो, वो फिलिंग से 10 ज्यादा है। यानी कि x ले रहा था तो x + 10 लेगा ये मीटर क्यूब पर मिनट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आगे क्वेश्चन ने बोला, अब कई बच्चे इसका एलसीएम निकालने लग जाएंगे, ये मत करना भाई, बेवकूफी मत करना भी। आगे क्वेश्चन ने बोला, द पंप नीड 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी, the pump need 8 minute lesser to empty than the tank it need to be fill it। 8 मिनट कम समय लगेगा
खाली होने के लिए किससे 8 मिनट कम समय किससे लगेगा, फिल होने से। यानी कि फिल जितना भी हो रहा था उससे 8 मिनट अब कम समय लगेगा खाली होने के लिए। तो अगर यहां से एक स्टेटमेंट है फिल जो एम्प्टी है वो 8 मिनट कम समय लगेगा, भाई 8 मिनट इसमें कम समय लगेगा इससे, ठीक है, ये बोला गया ना। द पंप नीड 8 मिनट लेसर टू empty the tank देन इट नीड टू फिल इट। तो यहाँ पर फिलिंग यानी कि फिल होने का काम हो रहा है, भरने का काम हो रहा है, और एक जगह खाली होने का काम हो रहा है। तो इसके बाद ये जो -8 को आप इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां से एक स्टेटमेंट ये समझ में आई, अगर फिल होता है ये माइनस में आएगा बेटा, F माइनस का 8 इज इक्वल टू E, F माइनस का E इज इक्वल टू 8। यानी कि फिल और एम्प्टी होने का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 मिनट का डिफरेंस है। अब एक चीज देखिए यहां से, ये जो टाइम है यहाँ पर इक्वल टू में मिनट है, तो इसका मतलब ये भी मिनट में होगा, ये भी मिनट में होगा कि नहीं होगा, ये बस समझो। यहाँ पर 8 मिनट है, इसका मतलब ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, दैट्स इट। तो अगर मैं F निकालूं यानी कि फिलिंग निकालूं तो मेरा जो भी रिजल्टेंट होगा वो मिनट में चाहिए। और मिनट में कैसे आएगा, जैसे कि ऊपर 24, क्योंकि ये फिल कर रहा है, फिल किसको कर रहा है, 2400 को फिल कर रहा है अपॉन में, ये मीटर क्यूब है, यहाँ पर नीचे मिनट आना चाहिए। और मिनट देखो कैसे आएगा, ये अगर x मीटर क्यूब पर मिनट, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तभी तो ऊपर जाकर मिनट हो जाएगा ये। तो यानी कि ये कितना आएगा 2400 अपॉन में x इतने मिनट में हो रहा है। माइनस का ई वाली की बात करो तो ये भी 2400 ही खाली कर रहा है अपॉन में, ये टाइम दे रहा है x प्लस का 10 मिनट माइनस इक्वल्स टू में 8। यहां तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया। अब यहां पर इक्वल्स टू में मिनट है, तो ये मिनट मैंने आपके लिए जानबूझ के लगाया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पर मिनट क्यों आया। मैं आप क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप एक काम कर सकते हो, या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। बट आई सजेस्ट यू कि आप इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक की हेल्प से ना ही करो तो ज्यादा बेटर। क्यों, क्योंकि देखो हम ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, तो यूज द ऑप्शन, दिमाग का इस्तेमाल करो यहाँ पर। व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप ऑप्शन, कितना फिल होने वाली पूछ रहा है, यानी कि x पूछ रहा है। तो x के लिए ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, x के लिए जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है 50। क्या दे रखा है भाई, 50 पहला ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं 50 ट्राई करता हूँ तो 2400 अपॉन में 50 माइनस का 2400 और 50 प्लस का 10 यानी कि 60। आप इसको देखो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 48 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 40। तो 48 को 40 से अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 47 पे आता है, ठीक है। आज की वीडियो पहले कंपैरेटिव थोड़ी लेंथी बनेगी क्योंकि अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के सामने है, चलिए शुरू करते हैं। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 8 hours. टैंक में लीक होने की वजह से जो अब टैंक खाली होता है वो 8 घंटे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां तक। मार्कर चेंज करता हूं, ब्लू से कर देता हूं। लीक हो रहा है 8, ठीक है।
अब कह रहा है an inlet pipe fill the water at the rate of 6 लीटर पर मिनट। एक इनलेट पाइप है, एक टैंक है, इसमें इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप फिल करने का काम कर रहा है। और फिल कितना करता है? ये करता है 1 मिनट में 6 लीटर। कितना भैया? 1 मिनट में 6 लीटर। तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा तो 1 घंटे में कितना होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 घंटे में 360 लीटर फिल करता है। क्योंकि बाकी जितने हमारा ऑप्शन दे रखे हैं वो सारा मतलब ये 8 घंटे यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो लीक है वो 8 घंटे में खाली कर देता है टैंक को। आगे बोला इनलेट when the tank is full the inlet pipe is also open। जब टैंक फुल हो गया था, when the tank is full the inlet pipe is open due to the leak the tank is empty in 12 hours। अगर इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों के दोनों को चालू कर देते हैं तो अब जो समय लग रहा है खाली होने के लिए वो लगता है 12 घंटे। तो यहाँ से आप टोटल कैपेसिटी अगर निकालते हो तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर यहाँ से निकलेगा 24। अब ये 24 एग्जाम्पल के तौर पे लीटर मान लो, अभी बाद में देखेंगे, इसको भी छोड़ दो। अभी क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ दो। इतना देखो, ये लीक 8 घंटे में फिल खाली कर रहा है और इनलेट प्लस का लीक दोनों यानी कि फिल करने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो ये 12 घंटे का समय लेता है, होगा भी खाली। अब आगे आपसे बोला इसने कि भैया इसको इससे डिवाइड करता हूँ। देखो तो एफिशिएंसी निकलेगी, एफिशिएंसी 24/8 तो कितना आएगा? 3 लीटर पर आवर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 2 लीटर पर आवर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? आगे कॉन्सेप्ट देखो, अगर लीक यानी कि ये क्या हो रहा है? -3 लग रहा है, यहाँ पर -2 लग रहा है, क्योंकि अभी दोनों खाली ही हो रहा है। तो यानी कि -3 का 1 घंटे -3 लीटर खाली करता है और जो टोटल मिला के -2 लीटर खाली होता है। तो यहाँ पर इनलेट को कितना होना पड़ेगा? -3 में क्या प्लस करूँ कि मेरा -2 आ जाए? जाहिर सी बात है +1। यानी कि इनलेट पाइप अगर अकेला अगर टाइम की बात करें तो 24 लीटर को फिल होने के लिए ये 1 लीटर पर आवर का समय लेता है। ये ना जिसे हम क्या पढ़ते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? द टोटल कैपेसिटी अपॉन में एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमको इसका पता है इनलेट का, तो इनलेट की हेल्प से निकाल लें। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में इस टैंक को पूरा फिल कर देता है। कौन? इनलेट पाइप। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घंटे में 360 लीटर फिल हो रहा है और हमको कितने घंटे चलाना है? 24 घंटे चलाना है। तो 24 घंटे की अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 360 में, तो अब आंसर क्या निकलेगा? आपके बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड बर्बाद होगा। बट मैं चाहूंगा आप ऑप्शन की हेल्प से करो। देखो 4 6 24, लास्ट में यूनिट में 4 है, तो इसमें से लास्ट में 4 कौन सा मारा? ऑप्शन नंबर डी मारा है, क्योंकि 0 तो रहेगा, लास्ट में 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा है आपसे? A tap can fill a cistern in 40 minutes and second can empty filled cistern in 60 minutes। एक टैंक है A जो कि फिल करता है 40 मिनट में और एक खाली करता है 60 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल कैपेसिटी निकलेगी कितना होगा? 120। यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 2। तो क्वेश्चन ने पूछा है इन हाउ मेनी मिनट
विल द एम्प्टी सिस्टम बी फिल्ड, अगर कितना समय लगेगा उस टैंक को खाली होने के लिए। तो 120 लीटर टोटल कैपेसिटी थी, खाली होने का कितना यानी कि 1, तो कितना आएगा भाई 120। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी आसान था अभी तक कंपैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करना, अब पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मैं चाहूंगा इसको आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीडिंग मारो। तो इस क्वेश्चन में कहा आपसे इन अ टैंक 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड इन ऑन इक्वल हाइट इंटरवल, यानी कि एक टैंक है, ठीक है बेटा, एक टैंक है, इस टैंक में द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, जो फर्स्ट पाइप है वो क्या है, बेस में है। इसको थोड़ा और इधर बनाता हूं। एक पाइप है यहां पर, 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 4 पाइप है इस टैंक में। द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस, द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक। पहला पाइप कहां पर है भाई, बेस पे है। क्या कह रहा हूं, फर्स्ट पाइप इज एट द बेस, तो ये फर्स्ट पाइप हुआ, ये सेकंड पाइप हुआ, ये थर्ड पाइप हुआ और ये फोर्थ पाइप हुआ। ये तो बेस में है, बट जो फोर्थ पाइप है, द फोर्थ पाइप, ठीक है, इज एट अ 3/4 हाइट ऑफ द टैंक। अगर इस टैंक की हाइट अगर 4 मीटर होती है तो जो फोर्थ पाइप है वो 3 मतलब इसके कंपैरेटिव 3 मीटर पे होगा, 3/4 हाइट पे है। समझ में आया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, 3/4 है उस टैंक की कैपेसिटी का। अब आप एक चीज देखो, क्वेश्चन में बोला गया है इन अ टैंक 4 टैप ऑफ इक्वल एफिशिएंसी, चारों की चारों टैंक की एफिशिएंसी इक्वल है। अगर 1 घंटे पानी यहाँ से जितना निकलता होगा, सिमिलर वे में यहाँ से पानी उस 1 घंटे में उतना ही निकलेगा, सिमिलर वे में यहाँ से पानी 1 घंटे में उतना ही निकलेगा, और यहाँ से भी उस 1 घंटे में पानी उतना ही निकलेगा, जितना फर्स्ट पाइप से निकला, जितना सेकंड से, जितना थर्ड से, जितना फोर्थ से। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था। आगे बोला इसने आपसे कि अगर calculate in how much time whole tank will empty it in, first pipe can empty the tank in 12 hours. No, calculate in how much time the whole tank will empty if first pipe alone can empty the tank in 12 hours. आखिर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा पूरे टैंक को खाली होने के लिए अगर जो नीचे का जो बेस का पाइप है वो टैंक को अकेला खाली करता है 12 घंटे में, अकेला खाली करता है 12 घंटे में। तो हम एक देखो, अगर अकेला खाली कर रहा है 12 घंटे में, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है यानी कि 12 घंटे का समय दे रखा है, किसका, फर्स्ट पाइप का। अगर मैं फर्स्ट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लूं तो वो इन सभी के बराबर होगी। तो क्या मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? एफिशिएंसी निकालने के लिए जैसे हमको फॉर्मूला क्या पता है, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, द टोटल कैपेसिटी अपॉन में व्हाट, एफिशिएंसी। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब आपको टाइम तो पता है बट आपको टोटल कैपेसिटी नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप खुद से लेट कर लो कि टोटल कैपेसिटी है वो क्या है। मैं यहाँ पर मान के चल लेता हूँ 12 है, मैं 12 लीटर टैंक की कैपेसिटी मान सकता हूँ। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 12 घंटे का समय दे रखा है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से 12 घंटे मान सकते हो। आप 24 मान लो, इसके मल्टीपल्स मान लो, 36 मान लो, इट डिपेंड ऑन यू, मैं 12 मान रहा हूँ। अगर तो यहां से देखो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की कितनी है, 12 लीटर, ठीक है कि नहीं है, और टाइम कितना ले रहा, 12 घंटे। तो यहां से अगर सॉल्व करता हूं मैं तो कितना आएगा, यानी कि जो एफिशिएंसी यहां से निकली है, इस टैप की अकेले की एफिशिएंसी निकली है, वो 1 लीटर पर आवर खाली कर रहा होगा। समझना आप मेरी बात कि 1 घंटे में इस पाइप से मात्र 1 ही लीटर पानी निकलता होगा। कितना भैया, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा होगा।
सिमिलर वे में यहाँ से भी कितना होगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर पूरा टैंक 12 लीटर का है, इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है वो 3 लीटर का होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। दूसरा पाइप कितना होगा भैया, 3 लीटर का होगा। तीसरा पाइप कितना होगा, ये भी कितना होगा, 3 लीटर का होगा। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पाइप से, फोर्थ पाइप का अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, कितना समय लगेगा, अगर मैं फोर्थ पाइप से फोर्थ पाइप को ओपन कर देता हूँ तो कितना समय लगेगा। तो फोर्थ पाइप जो है 3 लीटर को खाली कर रहा है, किसकी एफिशिएंसी से, 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से खाली कर रहे हैं। तो नीचे 1 लीटर पर आवर, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं इसको बेटा, क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसकी एफिशिएंसी होगी 1 लीटर पर आवर, इसकी भी एफिशिएंसी 1 लीटर पर आवर, इसकी भी एफिशिएंसी 1 लीटर पर आवर, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 लीटर पर आवर। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये था, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फोर्थ पाइप होगा उससे पानी तो भैया ये वाला मतलब जो 3 लीटर, इस 3 लीटर के लिए, इस 3 लीटर के लिए जो ऊपर का 3 लीटर है, इसके लिए इन चारों के चारों पाइप ओपन थे, चारों के चारों पाइप ओपन थे, यानी कि 4 लीटर पर आवर निकलेगा। ठीक है, 1 घंटे में कितना निकलेगा, 4 लीटर प्लस का। अब बात करते हैं इस 3 लीटर के लिए, इस 3 लीटर के लिए 3 पाइप ओपन है, यानी कि 3 लीटर पर आवर। इस 3 लीटर के लिए 1 लीटर, तो 3/2। इस 3 लीटर के लिए यहाँ पर भी एक 3 लीटर होगा, टोटल 12 लीटर का माना था, यहाँ पर कितना होगा, 3/1। इसको आप अगर सोल्व करते हो तो कितना समय लगेगा टैंक को खाली होने के लिए। तो भैया सोल्व करते हैं, चलो। तो यहाँ से करो तो 0.75, इसको सोल्व करो 1, इसको सोल्व करो 1.5, इसको सोल्व करो 3। अगर आप फर्दर सोल्व करते हो क्या आएगा इसमें बताइए। तो 3 और 1 4 5 5 3 4 5 5 6.25 आवर, इतना समय लगेगा उस टैंक को खाली होने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लिया था, बट इतना भी टफ नहीं है कि तुम नहीं कर सकोगे। क्या था कि एक टैंक था, सबसे नीचे बेस था, वो 12 घंटे लेता है खाली करने के लिए। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी हमारी आई 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो इन चारों की एफिशिएंसी बराबर है, चारों की एफिशिएंसी बराबर है, तो 3 लीटर खाली करने के लिए इस एफिशिएंसी से, यानी कि इस 3 लीटर के लिए 4 थे ऑप्शन, तो 4 से डिवाइड करा। इन 3 लीटर के लिए 3 थे ऑप्शन, इन 3 लीटर के लिए 2 थे ऑप्शन, इसके लिए 1 ही था, तो डिवाइड करा तो 6.25 आवर टाइम लगेगा। ये विजिबल है कि नहीं, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, ध्यान रखना अगर लाइट का अगर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये टैंक इज कनेक्टेड, क्या कहा गया, A tank is connected with 8 पाइप। एक टैंक कनेक्टेड होता है 8 पाइप से। Some of our inlet pipe and rest are outlet pipe। कुछ इसमें इनलेट पाइप होते हैं, कुछ आउटलेट पाइप होता है। हमको नहीं पता कि 8 पाइप में से कितने जो पाइप है वो फिल करने का काम कर रहा है और कितने पाइप आउटलेट पाइप है यानी खाली करने का काम कर रहा है।
each of the inlet pipe can fill the tank in 8 hours individually. हर एक पाइप यानी कि ईच की बात कर रहा है, एक पाइप अगर वो इनलेट होता है तो 8 घंटे का समय लेता है, अगर आउटलेट होता है तो 6 घंटे का समय लेता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इससे हम अगर एफिशिएंसी निकाल सके तो एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी कि 24 लीटर मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी। अगर एफिशिएंसी की बात करें, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 3 लीटर पर आवर और ये 4 लीटर पर आवर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर कहता आगे बोला इसने, each of the inlet pipe can fill the tank in 8 hours individually, while the outlet pipe can empty the tank in 6 hours individually. If all the pipe is full, it will take 6 hours. अगर सभी के सभी पाइप को ओपन कर दिया जाता है, अगर 8 के 8 पाइप को, 8 पाइप है, इन सबको ओपन कर देता हूँ, तो ओपन करने के बाद यानी 24 लीटर पानी था टैंक के अंदर, इन सभी को ओपन करता हूँ, तो यानी कि जो खाली होता है वो 6 घंटे में खाली होता है। तो यानी कि खाली हो रहा है कितना में? 6 घंटे में खाली हो रहा है। तो यहां से एफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है, इन सभी के मिलाकर, तो कितनी आएगी भाई? -4 लीटर पर आवर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कि 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा होगा। अब आप एक बात बताओ कि मान लेते हैं जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप क्या होता है? जो फिल करने का काम करता है। अगर जो फिल करने का काम कर रहा है, मान लेते हैं जो नंबर ऑफ पाइप हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितने हैं, तो हम मान लेते हैं वो x है। क्लियर द पॉइंट और नॉट? अगर वो x पाइप होते हैं, ठीक है, अगर एक पाइप सुनना क्या कर रहा हूं, अगर एक पाइप 3 लीटर खाली कर रहा है, 2 पाइप कितना 1 घंटे में खाली करेंगे? 2 लीटर। 3 पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 9 लीटर। अगर x पाइप है तो x into 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? x पाइप के द्वारा जो एफिशिएंसी आएगी 3 into x। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? और यहाँ पर तो प्लस था, फिल करने का काम करता ना, ये आउटलेट था कि अगर एक पाइप जो फिल कर रहा है वो 1 घंटे में 3 लीटर फिल कर रहा है। मैंने कहा 2 पाइप कितने लीटर फिल कर रहे होंगे? 6 लीटर। 3 पाइप 9 लीटर, 4 पाइप 12 लीटर। क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो वैसे ही अगर x पाइप होता है और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ये खाली इतना भर रहा होगा। मैं खाली और भरने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट समझ लेना कि यहाँ पर फिल होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस की बात कर रहा हूँ। एक है आउटलेट पाइप, अगर हमको नहीं पता 8 में से कितने पाइप फिल हो रहे थे, हमने मान लिया x, तो आउटलेट पाइप कितना होगा? 8 माइनस का x होगा कि नहीं होगा? अगर मान लेते हैं टोटल 8 है, उसमें से x अगर इनलेट थे तो दूसरा कितना होगा? 8 माइनस का x होगा कि नहीं होगा? आउटलेट कैसे निकला? बेस में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो कितना होगा? तो 8 माइनस का x इनटू में माइनस का 4। और हम देख रहे हैं कि अगर फिल होता है और आउटलेट पाइप दोनों लगे रहते हैं तो जो आता है वो 4 लीटर पर आवर आता है। कितना भैया? 4 लीटर पर आवर आता है। तो भैया इन दोनों का प्लस करो, यानी कि 3x प्लस का 8x माइनस 8 माइनस का x इनटू माइनस का 4, सॉरी इनटू माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दें, ऐसी गलती मत करना भाई एग्जाम में। 3x माइनस 4 के मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आएगा? माइनस पे 32 माइनस माइनस प्लस 4x और ये माइनस का 4, 3x प्लस का 4x 7x, इसको इधर ले जाओगे तो 28, x की वैल्यू है कितनी? 4। यानी कि जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप कितना है? इनलेट पाइप है 4 और आउटलेट पाइप भी कितना होगा? ये 4। समझ में आया कि कॉन्सेप्ट? अच्छा था, अच्छे लेवल क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 50। तो आई होप आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।